ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। महात्मा श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक मास के 8वें दिवस में, जो कि आज सेलिब्रेट हो रहा है बहुला अष्टमी के नाम से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दिन जो है वृंदावन में राधा कुंड श्यामा कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो कथा पे तो हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है हमारे पास। और ऐसा जो है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील अजीब गोस्वामी कहते हैं, और उज्जवल नीलमणि में भी वो जो है सारे धामों का वर्णन करते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में रहते हैं, द्वारिका में रहते हैं, मथुरा में उनका प्राकट्य हुआ। तो वो कहते हैं कि वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरा। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान ने जन्म लिया है। और उसके बाद कहते हैं उससे भी उत्तम श्रेणी किसकी है? वृंदावन की। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। और उससे भी उत्तम जो है स्थिति किसकी है? गिरिराज जी गोवर्धन की। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने धारण किया। और उससे भी उत्तम जो है स्थिति किसकी है? राधा कुंड की है। तो इसीलिए जब धाम पे जाएं और शरीर स्वस्थ ना हो, और हम वृंदावन की परिक्रमा ना लगा पाए, गिरिराज जी की परिक्रमा ना लगा पाए, तो सिर्फ राधा कुंड की अगर आप परिक्रमा लगा देते हैं और राधा रानी से अगर प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या है? वो आपकी सबसे बड़ी तपस्या साधना प्रार्थना में आती, क्योंकि उनसे बड़ा कोई भी मर्सीफुल नहीं है। तो आइए अपना आज सत्र राधा रानी को स्मरण करते हुए और ये सत्र को प्रारंभ करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन गिरिराज जी की जय। बहुला अष्टमी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो अब हम प्रवेश करते हैं राधा कुंड का आचमन करने के बाद भगवत गीता में प्रवेश। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 6 और 7 को ले लेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट एक्रोनिम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। जिसमें कि हम समझ रहे हैं कि भगवान का साक्षात रूप भी जो है साधना करना, उनको जो है पूजा करना, उपासना करना, वो उत्तम है, या फिर निर्विशेष जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं वो। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि वो कितना कठिन है, जो उसमें स्वयं भगवान इस चीज को बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आज के इस श्लोक में कि भक्तों को वो आसानी से कैसे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो भगवान जो भगवान के साकार रूप को पूजते हैं, उनको सब कुछ कैसे आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये मन में किसके आता है? अर्जुन के विचार आता है। तो फिर भगवान उसको यहाँ पे स्थापित करते हैं। ठीक है। तो हम सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येव नेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। माम ध्यायन्त उपासते। यस, दूसरी माता जी कर लीजिए। तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्।
मृत्यु संसार सागरात आमीना चिरार्थ भवामि न चिरात् पार्थ या वेशत चेतसाम। मयि आवेश चेतसाम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो उसका तात्पर्य अपने आप में पूर्ण विस्तार से बताया गया है, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। उससे पहले ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अथवा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो वो जो रास्ता है वो तो बहुत कठिन है, पर जो मुझ पे पूरा तरह सरेंडर रहते हैं उनका मैं उद्धार कर देता हूँ। भगवान स्वयं गारंटी ले रहे हैं, अब क्यों जाना है कठिन मार्ग पे। तो ये भगवत गीता की विशेषता, हमारे आचार्य कहते हैं इसको पकड़ लो, क्योंकि भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक एक तात्पर्य, एक एक माता जी वॉलंटियर करके पढ़ लीजिए। यस। तात्पर्य श्रीला ता- प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। हरे कृष्णा। जैसा पहले कहा है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे यहाँ कृष्ण। पर यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नियमि नियमि परमं स्थानमर्चिरादिगति विना गरुड़स्कंधमारोप्य यथेक्षम निवारित। हरे कृष्णा। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप आरक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्णा भावनामृत की सुगम
विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये दया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्म पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वसिद्धि है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने जो है पहले जो है पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया कि भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, वही हमारा जो है नित्य रूप है, हम भगवान के सेवक हैं, उनकी करना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया कि हर तरीके से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, पूर्णतया एकाग्र करके, ठीक है। और कई सारे उसके विधान भी दिए हैं। विधि बहुत अत्यंत सरल है, कुछ भी काम कर रहे हैं भगवान को चिंतन करते करते भगवान के लिए कर सकते हैं और पूर्णतः उसमें मन हमारी इंद्रियां लगी रहेंगी, है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने वराह पुराण का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि किस तरीके से भगवान स्वयं कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अष्टांग योग साधने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। वो जो पाथ है जो बहुत कठिन है, वो कहते हैं तुमको उस पाथ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुमको चलने से पहले ही लेके चला जाऊंगा। समझ रहे हैं। जैसे ही उसने ये धारण किया कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है, मैं भक्ति में आ गया हूँ। कितना सरल और कितना सुंदर इस अध्याय में इस श्लोक के माध्यम से शिला प्रभुपाद इतने सुंदर जो है उन्होंने वो ये दिए हैं एग्जाम्पल। और उसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान पहले ही आगे ले जाएंगे, आपको चलने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना सुंदर सरल मार्ग इसमें बताया है। और काय पे आते हैं भगवान? भगवान गरुड़ पे सवार होके आते हैं, है ना। तो कई सारी हमारी कथाएं हैं, तो हम इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद जैसे उन्होंने बोला ही है कि केवल कृष्ण के नाम से, पवित्र नाम से जो है भक्त सरलता सुखपूर्वक परम धाम तक पहुंच सकता है। ये सबसे सुंदर विधि है और ऐसा भगवान कंफर्म भी करते हैं। वो भी उन्होंने शिला प्रभुपाद ने बोला कि पूरी भगवत गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अच्छा, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं आज, इसमें एक शब्द आ रहा है मत परहा, है ना। तो ये मत परहा पहले भी आया है। पहले हमने किसमें देखा है? पहले हमने देखा है ये इसको 2.61 में। एक माता जी कोई निकाल लीजिए दूसरे अध्याय के 61वां श्लोक, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए और देखिए वहां पे भगवान क्या बात बोल रहे हैं। पहले भी उन्होंने ये बात कंफर्म की है और यहाँ पे भी बोल रहे हैं वो। हरे कृष्णा। हम्म। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ, अब वो वहां पे जब उन्होंने ये बोला उसमें मत परहा आया शब्द, है ना।
तो वहां पे भगवान ने क्या दिया, 1 स्पून ऑफ भक्ति, सिर्फ 1 बूंद भक्ति को वहां पे दर्शाया है। थोड़ा सा कंट्रोल करेगा और इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। पर ये 12वें अध्याय में जब वो बोलते हैं मत पढ़ा, तो यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ ओशन, पूरी तरीके से वो भक्ति में आ गया है। वहां द्वितीय में क्या किया था, ड्रॉप दिखाया था कि ये ऐसे करोगे ना तो तुम मेरे तक पहुंचोगे। और उसके बाद फिर भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तो कंफर्म है, ये पूरी तरीके से वो भक्ति में आ गया। अब द्वितीय अध्याय से 12वें अध्याय पे हम लोग पहुंचे हैं, तो हमारे अंदर प्रोग्रेस नहीं आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। जैसे अभी हम लोग शिक्षा पढ़ रहे थे, माता जी ने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ा है, सीखा है, तो धीरे धीरे उसको एप्लीकेशन को अपने जीवन में लेके आएंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और ये अध्याय के प्रारंभ में भी हमने ये जो है एक संकल्प लिया था कि हम हर श्लोक से एक ना एक कुछ शिक्षा लेंगे, कुछ जो है गुण लेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे डेली। जैसे कल की शिक्षा में क्या था कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो क्या हमने पूरे दिन में प्रयास किया कि हम किसी के पास जाएं और किसी को हरे कृष्णा बोलें, या हमने किसी को बोला कि आप लैंप ऑफर करो? यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम सुबह के सत्र में सीख रहे हैं, पूरे दिन में एक कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई करते हैं उसको। तो शिला प्रभुपाद का क्या होगा, उनकी वाणी पूरी हो गई। और भगवत गीता में जो हमने सीखा उसको हमने तुरंत अपना लिया, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और हम सीख रहे हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और यही यही जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान गरुड़ पे सवार होकर हमको लेके चले जाएंगे। यही तो सिखा रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय में, करेक्ट? क्योंकि ये फुल ऑफ प्योर भक्ति, डिवोशनल सर्विस बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या है कि अब पहला जो शब्द इसमें आता है मई सन्यासी कर्मणा, है ना, तो इसमें यह क्या बता रहे हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है। वो जो है अपने सभी कार्यों का कृष्ण में संन्यास कर देता है, समझ से अच्छी तरीके से धारण करता है। जो भी वो कार्य करता है वो अच्छी तरीके से कृष्ण में ही करता है, मतलब संन्यास, संन्यास का मतलब था अच्छी तरीके से धारण करना, तो वो कर देता है। उसके बाद क्या है, मत परहा, मुझे अर्पित कर देता है। क्या, अपनी जो सेवाएं करता है वो भगवान के लिए करता है, उनको अर्पित कर देता है ना। अब यहाँ पे आ जाता है कि वो अनन्य भक्ति योग के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना करता है, उस भक्ति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान के लिए जो है, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ये प्रश्न आता है कि भगवान उनके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे आता है तेषाम, ये लिखा नीचे पहले वाले श्लोक में आ गया उसके सारे गुण कि वो ऐसे करता है। अब कोई जब भक्त ऐसे करता है तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ऐसे लोगों को मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। भगवान तो ये भी कह सकते थे कि मैं उद्धार करता हूँ, भगवान ने कहा मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ, तुरंत उद्धार करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है और उसके बाद कहते हैं किससे करते हैं, किस चीज के लिए उद्धार करते हैं, काय से उद्धार करते हैं, मृत्यु संसार सागरात। जहां हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है हमारी, उसमें से भगवान उसमें हमारा उद्धार कर देते हैं। इसीलिए हम रोज सुबह उठ के क्या प्रार्थना करते हैं अपने गुरुजन से। अगर हमारे गुरुजन नहीं होते तो हमें क्या पता होता था कि हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु में पड़े। हमें कहते थे बढ़िया है, रोज बर्थडे मनाएंगे, आज इसका बर्थडे कल उसका बर्थडे, अच्छा है, रोज पैदा हो रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो गुरु ने जो बताया क्या है ये, संसार दावा नलनीधलोका त्रायण कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। इसीलिए हम अपने गुरुओं के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमको उस भव सागर से बाहर निकाले, उन्होंने ही हमको इससे बाहर निकाला है, ये रास्ता प्रदान किया है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये मृत्यु संसार से वो बाहर निकालते हैं। तो अब वो कहते हैं कि क्यों करते हैं ऐसा, भगवान क्यों करते हैं ऐसा। तो कहते हैं मई आवेशित चेतसाम, क्या लिखा है इसमें, मई आवेशित चेतसाम, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए क्या लिखा है इसमें। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को, बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दिया है, इसलिए करते हैं। समझ में आया। तो पहले हमने वो पढ़ा था, यहाँ पे दूसरे वाले श्लोक में करते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं। तो जैसे क्या है,
ये अनन्य योगेन जो है उपास करते हैं और भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। मई आवेशित चेतसाम, तो हमने पहले भी सुना था ना, आवेश, अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और मुझ में ही अपने आप को रमा लेते हैं, इसलिए मैं उनका ऐसे उद्धार कर देता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हम लोगों ने आज श्लोका पढ़ा, कि ज्ञान योग का मार्ग हो, कर्म योग का मार्ग हो, वो क्या है, कठिन है। करेक्ट। ज्ञान योग का मार्ग पहले भगवान ने बता दिया सारा, ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, मिश्रित कर्म योग, मिश्रित भक्ति योग सब बता दिया। तो अब भक्ति योग में क्या बता रहे हैं वो, कि ये सब कठिन है, अगर तुम सरलता से मेरे शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें शीघ्र ही उद्धार कर दूंगा। वो ही सबको चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए होती है। तो वो यहाँ पे सरलता वाला मार्ग दे रहे हैं, और क्या है, जल्दी वाला, सरल भी है और जल्दी भी है। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर से एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको रियलाइज करने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम कौन से मार्ग पे हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और हमारा बच्चा है बाहर, है ना, इंडिया से बाहर। बहुत सी यहाँ पे माताएं हैं जिनके सबके बच्चे बाहर हैं। अब बच्चे ने आपको फोन किया कि मम्मी, पिताजी, माताजी, मैं जो है ना इंडिया आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। तो आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। जैसे आपने ये सुना कि आपसे वो मिलने आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे बताइए। एक एक करके एक एक माता जी बता दीजिए कि आप उसके लिए क्या करेंगे। हाँ। मेरे बच्चे भी आ रहे हैं अभी, और मैं सिर्फ साफ सुथरा उनके लिए सब क्या चाहिए, उनका कमरा ठीक करना है, उनका सब एकदम वेरी नाइस। तो माता जी ने पूरी व्यवस्था कर दी, क्योंकि अब बच्चा मेरा आ रहा है तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। यस। दूसरी, अर्चना माता जी, आपका छोटा बच्चा आएगा तो आप क्या तैयारी करेंगे उसके लिए। यस माता जी। जो भी वो खाता है अच्छे से प्रसादम, मतलब सब कुछ उसकी पसंद का करना, ये सब माता पिता यही करते हैं माता जी। यस। उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना कुछ। एयरपोर्ट पे चले हाँ। जाएंगे, एयरपोर्ट पे चले जाएंगे उसको रिसीव करने। हरे यस हरे यस। हरे और कृष्ण माता जी। हाँ, वो यस। तो सब, मैं तो उसकी सब तैयारी तो करूंगी, खाने पीने रहने की प्रबंध, लेकिन मैंने एक मन में ठान के रखा है कि यहाँ सेंटर खुला है तो बेटे को सेंटर में दर्शन करने लेके जाऊंगी भगवान का। ये मैंने हाँ, पहले से उसको भी बोल के रखा है और मैंने भी ठान के रखा है कि ठीक है। ठाणा में सेंटर खुला है, और उसको फोटो भी भेजती हूँ रोज। तो माता जी ने बताया कि वो आएगा, तो वो, तो यहाँ पे मेरा प्रश्न क्या था कि जब हम बहुत प्रेम करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको भक्ति में लेके आएंगे, हम उसको कहेंगे बेटा हरे कृष्णा करो। पर मेरा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वो आपसे मिलने आ रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो आप सिर्फ एयरपोर्ट तक ही करेंगे। करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा आप एयरपोर्ट पे जाएंगे गाड़ी लेके। तो आप, इतना कोई प्रेम करता है कि अपने बच्चे से कहेंगे बेटा तुम रुको, तुम वहीं रुको, मैं फ्लाइट पकड़ के वहां आती हूँ और हम दोनों साथ में इंडिया आएंगे। आप करेंगे ऐसा। कोई खाली नहीं। प्रेयर करेंगे कि उसका नहीं, सफल जर्नी हो। मैं जो बताने का प्रयास कर रही हूँ उसको समझिए, कि हम उतना ही करेंगे जितनी हमारी लिमिट है। इतनी ही लिमिट है हमारी, क्या है, हम टिकट करके अमेरिका लंदन नहीं जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए। उससे क्या बोलेंगे कि तुम आ जाओ। पर इतना कौन प्रेम करता है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम पूरी रास्ते आओ ही नहीं, मैं वहीं पहुंचूंगा। समझ रहे हैं। हमने, हमको भगवान ने क्या बोला, कि तुम रुको, मैं आता हूँ फ्लाइट पकड़ के और तुमको लेके जाता हूँ, तुमको परेशानी नहीं होगी। अब आप सोचिए, इतना प्रेम कौन करता है। हमारे खुद के माता पिता भी इतना प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च होगा। करेक्ट। नहीं। अभी इसी जगह छोटा बेबी अगर होगा और वो अगर लंदन में है या फंस गया, रुक गया, और उसको बोला जाता है कि आपका बेटा यहाँ एयरपोर्ट पे, आप क्या करेंगे, घर में तैयारी करेंगे, मेरा बेटा आ रहा है पुलिस के साथ, नहीं माता जी, उसको लेने जाएंगे। आप लेने जाएंगे। तो भगवान हमको कैसे देखते हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है हमारे अंदर कि हम भगवान के धाम जा सकें। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए हैं। हमारे हलदर स्वामी महाराज कहते हैं कोई भी गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कृष्ण को प्रेम, कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए, तो देंगे ही देंगे। अगर वो हमारा देखे ना चरित्र और हमारे गुण, तो कहेंगे ये तो किसी लायक नहीं है, ये कैसे भी भगवान के धाम नहीं जा सकता। पर हमारी परंपरा में हमारे गुरु ने और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं आया हूं प्रेम प्रदान करने के लिए, मैं दूंगा तुमको। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु परंपरा का हाथ पकड़ के इस बात पे आना चाहिए। और इस बात पे आएंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं खुद आऊंगा गुरु से तुमको और लेके जाऊंगा। और नहीं लिया है, भगवान ने किया है ऐसा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा
लास्ट का यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे कुछ प्रार्थनाओं के साथ, कि अगर हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी विनती को सुनेंगे, है ना। तो चलिए, तो लास्ट का सेक्शन हमारा प्रार्थनाओं पे, जो हम इस पूरे एक्रोनिम को आज खत्म करेंगे फर्स्ट वाला प्रार्थनाओं के साथ, कि हमें भक्ति मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रार्थना करना। तो सबसे पहले गुरु को प्रार्थना करना, जैसे कि हम लोगों ने जो अपने सुबह सुबह जो हम लोग गाते हैं गुरु अष्टकम, उसकी प्रार्थना भी हम लोगों ने सुनी। अब हम दूसरी प्रार्थना को देखते हैं। तो मैं एक एक करके स्क्रीन शेयर करूंगी और हम सब लोग मिलके साथ में प्रार्थनाएं बोलेंगे। और ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखिए, 1 मिनट, आपको मेरा दिखाई दे रहा है तो बताइएगा, 1 मिनट। कृष्ण, रक्षा करने आए थे भगवान गजेंद्र की। गजेंद्र की करने आए थे। तो ये एग्जाम्पल है कि भगवान आते हैं तो क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी। तो हम लोग भी इसको बोलेंगे, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम के गजेंद्र उवाचा ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् दत्तितकं पुरुषायादि बीजाय परेश्याभि धीमहि। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गजेंद्र, मैं परम पुरुष भगवान वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बोल के उनको प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के कारण यह भौतिक शरीर आत्मा की उपस्थिति से कार्य करता है, और इसीलिए वे ही सबका मूल कारण है। वे ब्रह्मा और शिव जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए पूजनीय हैं, और उन्होंने प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश किया है। मैं उनका ध्यान करूं। तो इस तरीके से जो है गजेंद्र जी जो है प्रार्थना करते हैं। दूसरी प्रार्थना हम देखते हैं, किसकी, किसके लिए भगवान आए थे। प्रहलाद के लिए। यस, प्रहलाद के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि वो जब परेशानी में होते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, खंबे से निकल के आ जाते हैं, नया रूप ले लेते हैं भगवान। तो ये उनकी प्रार्थना है। श्री प्रहलाद उवाचा ब्रह्मादयासुरगण मनुयेश सिद्धा सत्त्वाकतां गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुण गुणेर्धुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरोग्रजाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर कुल में जन्म लेने के कारण मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना करना कैसे संभव है। अब तक ब्रह्मा जी सहित सभी देवता तथा सभी ऋषिगण उत्तम वचनों की धाराओं से भगवान की संतुष्टि नहीं कर सके। यद्यपि ऐसे व्यक्ति तमोगुणी होने के कारण अत्यंत योग होते हैं। फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल भी अयोग्य, मैं तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हैं कौन, प्रहलाद महाराज। फिर आगे देखेंगे किसकी प्रार्थना है, कुंती महारानी की। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं, त्वयि त्वयि मे अनन्या विषया मते मधुपते सपत् रते मोदता दधा गंगेवोघम गंगेवघमुदान्वती। वो क्या बोलती हैं, हे मधुदेव, जैसे गंगा जी बिना किसी बाधा के सदैव समुद्र की ओर बहती रहती हैं, वैसे ही मेरा आकर्षण भी अन्य किसी की ओर न जाकर सदैव आपकी ओर आकर्षित रहे। फिर भीष्मदेव, हम लोग भीष्मदेव की प्रार्थना रोज करते हैं। तो भीष्मदेव क्या बोलते हैं, भीष्मदेव बोलते हैं, त्रिभुवन कमलम कमलवर्णम रविकर गौरवराम भरम दधाने वपुरलककुला व्रतननाचम विजय सखे रतिरस्तु मे नवाधा। अब ये सारी हो गई प्रार्थनाएं। सबसे लास्ट में हम कौन सी प्रार्थना जो रोज करते हैं, कोई बता सकता है इस कार्तिक मास में। दामोदर। हाँ, दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। पर सत्यव्रत मुनि
जो दामोदर जिन्होंने लिखा है और जो उसका जब विवरण करते हैं, बताते हैं, तो वो भी इसमें प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? उनको ग्लोरिफिकेशन करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलते हैं वो। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, ग्रहाणेश माम आज्ञा मेदाश दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि हमारे इस परंपरा में हमें हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर क्या दी है, प्रार्थनाएं दी हैं कि हमें भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और ये कार्तिक मास अगर हम एक भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए ये जो है डिस्काउंट का सीजन रहता है। राधा रानी बहुत कृपा करती हैं, तो इसीलिए हमें भगवान दामोदर से सारी जितनी भी हमने प्रार्थनाएं करी है भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमको इस भव सागर से उद्धार कर लीजिए, क्योंकि हमने आपका ये पथ चुन लिया है। और जिन्होंने पथ नहीं चुना है उनके लिए विविल्डरमेंट है, करेक्ट, कि कौन सा पथ पे जाना है। पर यहाँ पे सीधे सीधे सरल सरल से भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस पथ पे आओगे तो मैं तुम्हें शीघ्र ही लेके जाऊंगा। और ये जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो कोई डाउट है ही नहीं। तो गुरु की और भगवान की कृपा से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत जो है क्या है, वदन्याय है, बहुत कृपा वाले हैं। वो कुछ नहीं देखते, कोई जो है अवगुण नहीं देखते, कोई दोष नहीं देखते। बस तुम हरे कृष्ण नाम ले रहे हो, तुम सबसे उत्तम। तो इसीलिए हमें उनकी प्रार्थना करते हुए सत्य को हम यहाँ विराम करते हैं और मन से हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, राधा रानी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जगत गुरु हरे कृष्ण माता जी। है। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी माता जी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी माता जी को सादर हरे कृष्णा, थैंक यू।